हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय कार्यपत्रक नंबर 27। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट टाइटल है बच्चों घन संख्याओं का घनमूल। इसमें हम बच्चों बताया गया है कि घन संख्याओं का घनमूल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे हम बताया गया है बच्चों 4 का घन होता है 64 और इसी प्रकार 64 का घनमूल हम लिख सकते हैं 4, यानी एक दूसरे का ये उल्टे होते हैं। इसका बच्चों एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे 27 दिखाया गया, 27 का घनमूल होगा 3, इसी प्रकार 3 का घन होगा 27। अब बच्चों इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। आप इसका घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 729 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 6 बार 3, यानी बच्चों जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबरों का हमें पेयर बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर के 2 बार पेयर बन रहे हैं, तो हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर कॉमन निकाल लिया जाएगा। पहले पेयर में से सिर्फ एक 3 बाहर निकलेगा, वहीं दूसरे पेयर में से भी एक 3 बाहर निकलेगा, जिससे यह बच जाएगा 3 गुणा 3। और जब बच्चों 3 गुणा 3 करते हैं तो यह बनता है 9, यानी 729 का घनमूल है 9। इसका बच्चों एक और उदाहरण दिया गया, जिससे हम यहाँ पे देख सकते हैं 125 का कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहले इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। यहाँ बच्चों हमें कुछ संख्याएं दी गई है जिनका हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, वह आएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको बच्चों आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह घनमूल का चिन्ह होता है। इसमें बच्चों आप देखेंगे 3 संख्याओं के कितने पेयर बन रहे हैं, उतने ही संख्याओं को हम बाहर कॉमन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक पेयर है तो हमने यहाँ पे 7 को एक बार बाहर निकाला, जिससे पता चलता है कि 343 का घनमूल है 7। अगला बच्चों 3375, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वह बनेगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ बच्चों 3 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है, तो इनमें से क्या करेंगे, हम पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर कॉमन निकालेंगे। पहले पेयर में समूह में से एक 3 बाहर कॉमन आएगा, अगले समूह में से एक 5 बार कॉमन आएगा, तो यह बनेगा 3 गुणा 5, जिससे आपका उत्तर आ जाएगा 15। अगला है बच्चों 13,824 का बच्चों जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 9 बार आएगा और 3 बार 3 आएगा, जिससे आपके समूह बनेंगे बच्चों 2 के 3 समूह बनेंगे 3 संख्याओं के, वहीं 3 का एक समूह बनेगा 3 संख्याओं का। जब आप बच्चों इनका घनमूल निकालेंगे तो देखेंगे ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 3 बार 2 किस लिए आया, क्योंकि बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 संख्याओं के 3 समूह बने थे 2 के लिए, वहीं 3 का एक समूह बना था, इसलिए 3 एक ही बार आया। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 24, यानी 13,824 का घनमूल है 24। अगला है 1728, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 6 बार 2 और 3 बार 3। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 के 3 संख्याओं के 2 समूह बन जाएंगे और 3 का 3 संख्याओं का एक समूह बन जाएगा, जिससे बाहर कॉमन आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, जिससे आपका उत्तर आएगा 12, यानी 1728 का घनमूल आएगा 12। अगला है 2197, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 13 गुणा 13 गुणा 13, जिससे आपको बच्चों यहाँ पे देखेंगे 3 संख्याओं का एक ही समूह बनेगा, जिसमें से एक बार कॉमन आएगा 13, यानी 2197 का घनमूल है 13। अगला है 1331, इसका बच्चा अभाज्य गुणनखंड आएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11, और जब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें से 3 संख्याओं का एक ही समूह बनेगा, जिसमें से एक संख्या बाहर कॉमन आ जाएगी 11, यानी 1331 का घनमूल है 11। अगला है उन संख्याओं को लिखिए जिनकी यह संख्याएं घनमूल हैं। अब यहाँ बच्चों हमें घनमूल दिया गया है, हमें यह ज्ञात करना है कि किसका घनमूल है। इसका बच्चों सबसे बढ़िया तरीका है हम इसका घन निकाल कर देखें, उसी संख्या का यह घनमूल होगा। अब 4 का घन निकालेंगे, वह 4 गुणा 4 गुणा 4 जो है बनता है 64, यानी 4 जो है वह 64 का घनमूल है। अगली संख्या 10, इसका घन निकालेंगे वह 1000, यानी 10 जो है वह हमारा 1000 का घनमूल है। अगला बच्चों 6 का घन निकालेंगे 216, यानी 6 जो है आपका 216 का घनमूल है। 13, इसका घन आएगा 2197, यानी 13 जो है वह 2197 का घनमूल है। 19 का घन आएगा 6859, यानी 19 जो है वह 6859 का घनमूल है। 8 का घन आएगा 512, यानी 8 जो है वह 512 का घनमूल है। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी।
बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।